चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे पाइप तथा टंकी, है ना, पाइप एंड कस्टन। तो आज का जो बुक होने वाला है, जो टेस्ट हुआ है आज, ये घटना चक्र का एक बुक आता है जो कि आरआरबी सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, जो कि पिछले जो पूछे गए हैं जितने भी आरआरबी में, उसी का ये बुक है। ठीक है ना। तो अब इस माने बुक का हम लोग 10 क्वेश्चन जो लिए थे, उस 10 क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है। अगर जिनको टेस्ट देना है तो आप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। हर बार बताते हैं कैसे आपको टेस्ट देना है उसके लिए। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर में सिंपल लिखिएगा मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिए, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन ही बहुतों का मिस्टेक हो गया है। ठीक है। तो इसको क्या करना था आपको, देखिए कि दर के अनुपात में प्रतिलोमित बदलता है। तो ये जो बोला गया है, जैसे पाइप है तो पाइप का जो मुंह जो रहेगा उसमें ये एक गोल रहेगा, तो फिर आर रहेगा। तो आर के बारे आपको बोला जाए, पाइप के त्रिज्याओं के वर्ग के अनुसार, है ना, पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित होगा, है ना। बहाव का जो होगा, दर का जो अनुपात होगा प्रतिलोमित होगा। तो दो पाइप हम लोग लेंगे, ए और बी लेंगे। ठीक है। अब उसका क्षमता के बारे दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर हुआ 4 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइप है। तो 2 और 4 ये सेंटीमीटर व्यास है। ठीक है। तो उसको जब त्रिज्या में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई टू होगा। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो इसका जो हो जाएगा त्रिज्या कितना होगा, 1 होगा। इसका जो होगा क्या होगा, 2। अब क्या होगा, त्रिज्या के वर्ग के अनुसार, है ना, तो वर्ग के अनुसार जब वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है। तो 1 का जो स्क्वायर हो जाएगा कितना होगा, 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है। अब जो है पूछा जा रहा है आपको, प्रवाह में पानी का अनुपात कितना होगा, है ना, पानी का जो अनुपात होगा क्या होगा। तो ये सब जानते हैं कि ये जो है क्षमता, इधर जब समय की ओर आएगा तो बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4:1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4:1। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन डी है। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट बनाते हैं। पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 12 घंटे में भर सकता है। दो पाइप है जो कि एक पहला 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ उसे भर सकते हैं, मतलब कितना देर में दोनों एक साथ भरेगा। तो पहला ले लेते हैं ए, दूसरा ले लेते हैं बी। तो ए जो है भर रहा, सिंपल क्वेश्चन है, 10 घंटा, और बी जो भर रहा 15 घंटा। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इसका क्षमता 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2। सेम टाइम एंड वर्क का जैसा ही बनाएंगे। पिछला भी आपका सेट में हम लोग क्वेश्चन 10 बना लिए। ठीक है। इसमें भी देखिए अब बनाते हुए जा रहे हैं। दोनों को एक साथ भर सकता है कितना देर में, तो दोनों का क्षमता ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू जो होगा कितना होगा, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि 6 घंटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन देखिए आपको बी में दिख रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा ये बी, 6 घंटा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक बर्तन दो पाइप से अलग अलग, है ना, अलग अलग क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनटों में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाएगा, है ना, आगे जो है 10 मिनट में भर जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए और बी का जो है आपका क्षमता जो है वो क्षमता को पहले निकालना होगा। कि तो इसके लिए क्या करेंगे कि ए जो है 20 मिनट में भरता है और बी जो है 30 मिनट में भरता है। सिंपल इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 20 तिया हो गया और 30 दूना हो गया, ये क्षमता निकाल लेंगे। उसके बाद है टोटल आपको 60 भरना है पानी, ये 60 है, 60 भरना है आपको। ठीक है। अब कैसे भरेंगे, दोनों नल को एक साथ चालू करेंगे बोला है।
ए प्लस बी दोनों को एक साथ चालू कीजिएगा। उसके बाद क्या है, बोल रहा पहला पाइप कब बंद किया जाए, तो आपको पूछा जा रहा तो कब बंद किया जाए पहला पाइप, तो नहीं पता तो हम लोग लेंगे एक्स लेंगे, पहला पाइप को बंद कर देंगे। तो ये दूसरा जो पाइप है, ताकि बोल रहा है यहाँ बंद कर देना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाएगा, इधर जो है 10 मिनट के बाद भर जाएगा, तो इधर हो गया। ये सेकंड जो पाइप है बी 10 मिनट तक चलेगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर x का मान निकालेंगे, उसके लिए a प्लस बी का क्षमता बैठाएंगे 3 2 5, यानी कि 5x प्लस बी 2 है तो 2 गुना 10 यानी कि 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा कितना 40, तो x इक्वल टू इसका जो मान निकल के आएगा कितना हो जाएगा 8 क्या होगा मिनट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 8 मिनट। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटा लेता है, जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटा लेता है। यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए कितने घंटे लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी लेते हैं, तो ए और बी लेंगे तो ए जो है 3 घंटा में भरेगा और ये 6 घंटा में। सिंपल एलसीएम हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा। तो दोनों मिल के जब हो जाएगा तो ये 3 गुना ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 6, है ना। तो ए प्लस बी का जो मान हो जाएगा, इसको जब काट लेंगे 6/3 होगा, यानी कि कितना होगा ये 2 आंसर हो जाएगा। किस में दिया हुआ देख लीजिए, घंटा में, तो घंटा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, इस सेट में थोड़ा इजी ही आपको मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक नल किसी होज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। बोला यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो होज भरेगा, कितना देर में भरेगा, यहाँ पर आएगा। तो पहला जो नल है ये भरने वाला है ए 25 मिनट में भरता है, दूसरा जो नल है ये खाली करने वाला है बी 50 मिनट में खाली करता है। सिंपल एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 50, तो यहाँ पर क्षमता हो जाएगा ए का 2 और बी का जो क्षमता होगा 1, ये खाली करने वाला है। अब जो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब एक जो टंकी है इस टंकी में एक भरने वाला है, 2 बाल्टी भर रहा तो इधर से निकल रहा 1 बाल्टी खाली हो रहा, तो बच कितना रहा 1 बाल्टी, ठीक है। तो यहाँ क्षमता हो जाएगा 1, ए भरने वाला है बी खाली करने वाला है, क्षमता गुना समय इक्वल टू क्या हो जाता है काम हो जाता है। तो ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 50। देख लीजिए 25-50 जो मिनट में था, तो ये भी 50 मिनट ही आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 6। पाइप ए किसी टंकी को मिनट 30 घंटे में भर सकता है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, यही है, तथा पाइप भी 45 घंटे में, है ना। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, ये बार बार पूछा जा रहा था, ये बुक भी आपको इसे ही मिला हुआ था, आरआरबी सेलेक्टेड बुक से था, है ना। ए हो जाएगा 30, बी हो जाएगा कितना 45 हो जाएगा। एलसीएम दोनों भरने वाला है 90 हो जाएगा, 30 तिया 45 दूना। अब क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर बोल रहा है, यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। 5 से काट दीजिएगा, 18 × 90, 18 घंटा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। तो 5 गुना हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 90/5, यानी कि 18×5 90, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए एक होज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण, है ना, यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि होज पूरा भरा हो तो यह छेद कितना देर में होज खाली कर देगा, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक जो होज जो है 9 घंटे में भरता है, ए ले लेते हैं 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण अगर ये एक टंकी है तो भरने वाला 9 घंटे में भर रहा, तो टंकी में की तली में छेद होने के कारण भरने में क्या होता है 1 घंटा अधिक लगता है। तो ए जो है ये भरने वाला है, टंकी की तली में जो छेद है उसको बी ले लेते हैं, ये भर रहा है बी घटा रहा है, तो इसीलिए 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर सिंपल 10 हो जाएगा। पहले अगर 9 घंटा लगता था तो अब 1 घंटा ज़्यादा 10 घंटा लगेगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो टंकी की धारिता कितनी है ये निकल जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा कितना 90। तो 90 जब होगा तो ए का क्षमता होगा 10, यहाँ पर क्षमता आ जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर ए में से कितना घटाइएगा कि यहाँ 9 आ रहा, तो 1 घटाएंगे, तो बी का जो क्षमता निकल के आ गया कितना आ गया 1 आ गया, या फिर घटा दीजिए, घटाने से चिन्ह बदलता है। इस तरह से अब क्या करेंगे कि इसको काट लेंगे, ए कट गया, यानी कि 10 से 9 गया तो 1 गुना बी इक्वल टू कितना 90, है ना, तो यहाँ पर हो गया 90, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 90 मिनट, और क्या देख लीजिए घंटे में है ना, तो 90 घंटा इसका आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है बी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला देखिए, पानी से भरी 12 बाल्टियां में से एक टंकी भरी जा सकती है ना, पानी से भरी 12 बाल्टियों में से एक टंकी भरी जा सकती है, तो 12 बाल्टी हम लोग लगाएंगे, भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में मतलब एक बाल्टी में 13.5 लीटर करके है, तो एक बाल्टी में 13.5 लीटर करके है, तो 13.5 को हम लोग गुना करेंगे 12 बाल्टी में, तो टंकी भर जाएगी, ये टंकी की धारिता हो गया। 12 बाल्टी डालेंगे 13.5 क्षमता वाला से, फिर आगे बोलता है इसी टंकी को, माने वही टंकी में 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टी होगी, तो 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टी होगी नहीं पता, तो एक्स उसी टंकी में बोला था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ से क्या करना है, आपको एक्स का मान निकालना है, इसको काट लीजिए, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए, ये 3 चौके 12 पॉइंट लगेगा, 3 बचे 15, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा 45 दूना 90 और 90 दूना कितना 180, यानी कि 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 बार में भर सकते हैं, कितनी बाल्टियां भर सकती है बोल रही है ना, तो 18 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ है ना कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भर दे तो दूसरा पाइप, देखिए थोड़ा सा समझिए, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो तो 12 घंटा में भर जाता है, दोनों अगर साथ रहेगा तो 12 घंटा है ना, बोला है यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटा जल्दी भरेगा, तो समय को संबोधित कर रहा है ये, तो एक जो पाइप है दूसरे से 10 घंटा जल्दी भरेगा, तो अगर मान लीजिए दूसरे से, तो दूसरा अगर x घंटा लगाएगा तो पहला कितना लगाएगा 10 घंटा जल्दी भरेगा, यानी कि होगा क्या होगा x माइनस 10। ठीक है, बहुत किसी के दिमाग में चल रहा है कि x प्लस 10, बहुत कोई किए भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 10, जल्दी मतलब समय 10 घंटा कम लगेगा, है ना। जैसे अगर मान लीजिए b अगर 50 लेता तो 10 घंटा जल्दी भरता, तो वो 40 लेता, यानी कि 10 घटाना पड़ेगा आपको। अब पूछा गया है दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब x का अगर मान जो आ गया वही आंसर होगा। तो हम लोग प्रोसेस में जाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे, x इंटू हो जाएगा x माइनस 10, इधर जो क्षमता आके निकलेगा x, ये हो जाएगा x माइनस 10। अब बोला था दोनों मिलके है ना, दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो 12 घंटे में भर जाते हैं, तो दोनों का इधर क्षमता ऐड हो जाएगा, देखो 2x माइनस 10, ये क्षमता गुना समय, समय दिया हुआ 12 इक्वल टू हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर होगा 10x। ठीक है, इधर भी गुना कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये 24x माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। इसको सिंपल सजा के लिखते हैं अब,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये जब जाएगा उधर -10x और -24 यानी कि -34x, फिर ये जब जाएगा उधर प्लस 120 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ 120 को इसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से 34 आना चाहिए। ठीक है, तो 34 कितना में आएगा देख लीजिए। यहाँ पर सिंपल एक थोड़ा सा एलसीएम लेके बता देते हैं आपको। 120 को जब तोड़िएगा 2 से तो ये हो जाएगा 60, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 30। देखिए ये 30 और 2 दूना 4, 4 को 30 के साथ देखिए गुना कीजिएगा तो 120 आएगा, जोड़ने या घटाने से 34, मतलब जोड़ने से देखिए 34 आ रहा। तो उसको इस फॉर्मेट में हम लोग तोड़ लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस कितना करेंगे ये 30x माइनस है ना 4x, कितना करेंगे ये 4x, हाँ 4x प्लस 120 इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिए जोड़ने से आ जा रहा है 34, ये 4 है, हाँ। तो अब क्या है, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 30 हो जाएगा, -4 कॉमन होगा तो x माइनस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन आ जाएगा x माइनस 30, x माइनस 30 और तो इधर बच जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है x माइनस 30 इक्वल टू 0 एक बार होगा, एक बार क्या होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर इधर हो जाएगा 4 और ये x बराबर 30। तो आंसर जो होगा अब 30 होगा कि 4 होगा, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 30। या फिर आपको समझना है, देखिए ये दो नल का जब बात कर रहा था, अगर ऑप्शन नहीं देता तो x का मान अगर 30 होता तो a भरता कितना में 20 में, है ना। x का मान अगर 4 होता तो ये माइनस चला जाता, तो समय तो माइनस में नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पानी का एक ड्रम जो है 3/5 भरा हुआ है, जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है, फिर निकालेंगे 38 लीटर निकाला जाता है तो यह मात्रा 1/8 भरा रहता है। ठीक है, इसको सिंपल आपको जो बट्टा में दिया है उसी को पहले रख लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में बोल रहा है कि 3/5 है, इसमें से निकाला जाता है कितना 38 निकाला जाता है तो 1/8 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये भिन्न में है और ये नॉर्मल लीटर में दिया हुआ, तो इसमें से माइनस अभी नहीं कीजिए, सिंपल तो कितना अंतर होगा उसका, तो यही जो है ये तो अंतर है, तो अंतर कितना होगा उसको निकालेंगे तो 1/8 आता है। ये बट्टा बट्टा को एक साथ कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा ये 40, 8 तिया हो जाएगा 24 माइनस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 19/38। यानी कि आप कह सकते हैं, देखिए कितना घटाएंगे कि 1/8 आता तो 19/38 घटाने से 1/8 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में जो हम लोग को बता जा रहा है, क्या बता रहा है, कितना घटाना पड़ेगा आपको 38, तो 19/38 के बराबर दिया हुआ है कितना 38। तो यहाँ पर आपको निकालना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ 38 नहीं होना चाहिए, 40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 38 लिख दिए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 40। तो ये जब 40 होगा तो यहाँ पर भी कितना होगा ये 40 है। चलिए तो ये 40 होगा, यानी कि 19/40 के बराबर दिया हुआ 38। तो ये जो भिन्न है, भिन्न हमेशा 1 से लिया है, 3/5 मीन्स 1 से लिया, तो 1 के बराबर कितना होगा, क्रॉस गुना करके निकाल लेंगे, 19 से काट देंगे, 19 दूना 40 दूना हो जाएगा ये 80 लीटर, है ना। तो 80 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप नॉर्मल प्रोसेस से भी बना सकते हैं, यहाँ पर 3/5 भरा हुआ है तो यहाँ इसको ले लेते हैं 3x/5, इसमें से 38 घटा देते तो आना चाहिए कितना 1/8 यानी कि x/8। तो सेम चीज वही होता है, इसको जो इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाता है 3x/5 माइनस x/8 इक्वल टू 38 होता ना। ठीक है, ये और है, हाँ यहाँ x लगा दिए, तो ये जो होता है ये फिर सेम वही चीज देख लीजिए, इतना ही आएगा, 19 बटा कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, तो 19 बटा जो आ जाएगा, यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 होने से ये कितना हो जाएगा 8 तिया
24 इधर 5x, तो 24 से 5 जाएगा तो 19x इक्वल टू हो जाता 38। ये 19 दूना 38, x बराबर हो जाएगा 80 लीटर। ठीक है, पहला वाला थोड़ा सा सोच के बताएं, ये x का मान से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 10वां नंबर था, यानी कि इस चैप्टर का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर हम लोग एक नया अलग बुक से फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन लेके आएंगे कल। ठीक है, इसीलिए कंटिन्यू अगर आपको वीडियो देखते रहना है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि एक के बाद एक कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं।